नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इंडियन पॉलिटी सीरीज में हम कवर कर रहे हैं प्रेसिडेंट को। पिछली वीडियोस में हमने कवर किया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन कैसे होते हैं, वोट वैल्यू को कैसे निकाला जाता है। फिर हमने देखा था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कैसे निकाला जाता है। और उसके साथ साथ एक वीडियो में हमने ये भी कवर किया था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या उसका टेन्योर होता है। आज हम बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सैलरी और रेजिडेंस के बारे में। पिछली जो वीडियोज मैंने आपको बताया उन सारों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पूरी इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप समय निकाल कर डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक करिएगा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सैलरी और रेजिडेंस के बारे में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कितनी सैलरी मिलती है, कब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सैलरी को बढ़ाया गया था, उसका रेजिडेंस कहाँ है और उसको किसने बनाया था। इसके ऊपर ऑलरेडी एक बार सवाल आ चुका है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, अगर हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सैलरी की बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को महीने का 5 लाख रुपए मिलता है। सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 5 लाख रुपीज पर मंथ। ये जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सैलरी है, इसमें 2016 में इसे इंक्रीज किया गया था 200%। ध्यान रखिएगा, पिछली वीडियो जहां पे हमने क्वालिफिकेशन और टेन्योर की बात की थी उसमें मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कितने एमोल्यूमेंट्स मिलेंगे, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी डिसाइड करेगा पार्लियामेंट, ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद। और ये सवाल एक बार आ चुका है, तो इसे भी आपने ध्यान रखना है। तो 2016 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सैलरी में 200% इंक्रीज आया था और अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सैलरी 5 लाख रुपीज पर मंथ है। इसके साथ साथ हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को फ्री हाउसिंग मिलती है, फ्री मेडिकल केयर मिलती है। पिछली वीडियो जिसमें हमने क्वालिफिकेशन को कवर किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि हाउस फ्री मिलता है, और एक बार जो पार्लियामेंट ने पैसा डिसाइड कर दिया वो उसे 5 साल मिलेगा ही मिलेगा। और इसका कारण भी मैंने आपको बताया था कि इसका कारण ये है कि प्रेसिडेंट को ऐसा ना लगे कि कहीं मेरी सैलरी ना छिन जाए, ऐसा ना लगे कि कहीं मेरे को घर से ना निकाल दिया जाए, मेरे को कहीं और ना रहना पड़े। तो इसके डर से हो सकता है वो अपना इंडिपेंडेंट काम ना करे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है कि एक बार जो पार्लियामेंट ने डिसाइड कर दिया तो वो प्रेसिडेंट को 5 साल मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो सैलरी की बात हो, चाहे वो बाकी कुछ चीजों की बात हो, चाहे वो घर की बात हो। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को फ्री हाउसिंग मिलती है, मेडिकल केयर मिलती है, और ऑफिस का जो एनुअल साल का एक्सपेंडिचर होता है, यानी खर्चा, एक साल में ऑफिस में वो जितना खर्चा करेगा उसके लिए भी 1 लाख रुपया उसको एडिशनली मिलता है। इसके साथ साथ वो ट्रेन और बाय एयर यानी प्लेन वगैरह से दुनिया के किसी भी हिस्से में फ्री ट्रैवल कर सकता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट को सेक्रेटरियल सपोर्ट भी मिलता है, जिसमें 2 पीएम्स होते हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी होता है और एक पीए यानी पर्सनल असिस्टेंट भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिलता है। अगर हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की रेजिडेंस की बात करें तो राष्ट्रपति भवन ऑफिशियल रेजिडेंस होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। आप में से बहुत से लोग जानते ही होंगे, लेकिन शायद आप में से बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि राष्ट्रपति भवन को बनाया किसने था, और इसके ऊपर एक बार सवाल आया है। एक डेडिकेटेड वीडियो में हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। जब हम एक बार प्रेसिडेंट को कवर कर लेंगे उसमें भी आप देखोगा कि एसएससी से लेके काफी स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन ऐसे होंगे जहां पे ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो राष्ट्रपति भवन जो कि ऑफिशियल रेजिडेंस है प्रेसिडेंट का, उसको किसने बनाया था? उसे डिजाइन किया था एडविन ल्यूटिन्स ने। तो ये है एडविन ल्यूटिन जिसने राष्ट्रपति भवन को बनाया था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलरेडी काफी एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा। अगर हम आगे रेजिडेंस की बात करें तो देखिए ये जो स्पॉलिंग रेजिडेंस है, यहाँ पे आपको 340 रूम्स, 340 रूम्स, 340 कमरे मिलेंगे। इसके साथ साथ इसका जो टोटल फ्लोर एरिया है वो है 2 लाख स्क्वायर फीट का। तो ध्यान रखिएगा, वैसे ये सवाल तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अब क्योंकि हम सैलरी और रेजिडेंस को कवर करेंगे तो हम हर छोटी बड़ी चीज को कवर करेंगे, ताकि एग्जाम में गलती से अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका कभी छूटे नहीं। इन डेप्थ हम पूरी पॉलिटी को कवर करने वाले हैं, तो आप प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो स्पॉलिंग रेजिडेंस है, यहाँ पे 340 कमरे मिलेंगे, फ्लोर एरिया 2 लाख स्क्वायर फीट का है। इसके साथ साथ एक तो हो गया ऑफिशियल रेजिडेंस जो मैंने आपको बताया, राष्ट्रपति भवन जो कि ऑफिशियल रेजिडेंस है, इसको डिजाइन किया गया था एडविन ल्यूटिन के द्वारा। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के 2 ऑफिशियल रिट्रीट्स होते हैं जहां पे वेकेशंस में वो जा सकते हैं। तो कहां पे है ये 2 ऑफिशियल रिट्रीट्स? एक तो है शिमला के मशोबरा में। देखिए शिमला जो कि ब्रिटिश टाइम में समर कैपिटल हुआ करता था, आज हिमाचल प्रदेश एक स्टेट है हमारे भारत में, उसमें ये उसकी कैपिटल है। काफी समय तक ये पंजाब की कैपिटल भी रही, अब ये हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है। शिमला बहुत ही ब्यूटीफुल साइट है, क्वीन ऑफ हिल कहा जाता है। समय मिलेगा तो जरूर जाइएगा कभी। इसी शिमला में एक जगह है मशोबरा। मशोबरा में हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एक ऑफिशियल रिट्रीट है। इसके साथ साथ एक और रिट्रीट है हैदराबाद के बोलारम में। मेरे को कभी समय नहीं मिला हैदराबाद जाने का, लेकिन हैदराबाद भी ऑफ कोर्स बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है। तो चलिए, हमने देखा कि राष्ट्रपति भवन एक
ऑफिशियल रेजिडेंस है, इसके साथ 2 आपके पास रिट्रीट्स हैं। कहाँ कहाँ पे? एक आ गया शिमला में, शिमला के मशोबरा में, एक आ गया हैदराबाद, हैदराबाद के बोलारम में। अगर हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी की बात करें तो देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कस्टम बिल्ड ब्लैक मर्सिडीज बेंज S600 पुलमैन गार्ड मिलती है, यानी ये एक गाड़ी है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिलती है स्टेट ऑफ द आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ। अब ऑब्वियसली क्योंकि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो उसे लग्जरी गाड़ी भी दी जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ उसे सिक्योरिटी के मद्देनजर जो गाड़ी दी जाएगी, तो सिक्योरिटी के मद्देनजर अगर हम बात करें तो यहाँ पे बुलेट और शॉक प्रूफ गाड़ी इन्हें मिलती है। यानी ये जो ब्लैक मर्सिडीज बेंज S600 पुलमैन गार्ड है, ये पूरी बुलेट प्रूफ है, शॉक प्रूफ है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि लाइसेंस प्लेट नहीं होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की गाड़ी में कोई भी लाइसेंस प्लेट नहीं होती है। इसके साथ साथ ये जो गाड़ी है ये इस प्रकार से बनाई जाती है कि किसी भी प्रकार के एक्सप्लोजिव, गैस अटैक और बॉम्ब्स को विदस्टैंड कर सकती है। विदस्टैंड का मतलब होता है सहन करना। विदस्टैंड का मतलब क्या होता है? सहन करना। तो ये जो ब्लैक मर्सिडीज बेंज S600 पुलमैन गार्ड है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को स्टेट ऑफ द आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ दी जाती है, ये बुलेट प्रूफ है, शॉक प्रूफ है, इसके साथ साथ यहाँ पे बॉम्ब्स, गैस अटैक्स, एक्सप्लोजिव्स जो मर्जी मार दो ये विदस्टैंड कर लेगी, यानी ये सहन कर लेगी। विदस्टैंड का मतलब होता है सहन करना। इसके साथ आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट जो है उसको गार्ड किया जाता है प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड के द्वारा, जो कि काफी इलीट यूनिट है हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की। अब एक तो हो गया मर्सिडीज बेंज S600 पुलमैन गार्ड, इसके साथ साथ एक काफी हैवीली आर्मर्ड स्ट्रेच लिमोजिन जो है उसे भी रिजर्व किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल विजिट के लिए। और बाकी जो प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी है या कार्स हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत ही इंफॉर्मेशन दी जाती है, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है क्योंकि वो प्रेसिडेंट है, तो कुछ चीजें जो है वो छुपाने जरूरी भी है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो क्योंकि वो प्रेसिडेंट है तो टेररिस्ट अटैक भी हो सकते हैं, बाकी इंडिया में एक इंटरनल सिक्योरिटी भी बड़ा इशू है वो भी हो सकता है, तो इसलिए जरूरी है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो कार होती है उसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं बताया जाता, या फिर ओवरऑल जो सिक्योरिटी है उसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं बताया जाता है, ताकि सिक्योरिटी में कोई खतरा ना आए। तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से काफी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो रिवील नहीं की जाती है। अच्छा, जैसे हमने कहा कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की गाड़ी है उसमें वो बॉम्ब प्रूफ होगी, वो शॉक प्रूफ होगी, बुलेट प्रूफ होगी, लेकिन इसके साथ हमने ये भी देखा कि उसमें कोई भी लाइसेंस प्लेट नहीं होती है। तो जहां पर लाइसेंस प्लेट होनी चाहिए वहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की गाड़ी में नेशनल सिंबल आपको देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें रिटायरमेंट बेनिफिट्स की तो देखिए पेंशन लगेगी, ऑब्वियसली लगेगी। अगर पॉलिटिशियन को पेंशन लग सकती है, मामूली MLA या MP को पेंशन लग जाती है। हालांकि MLA और MP तो मामूली नहीं होते, ऑब्वियसली जनता से चुनकर आते हैं, लेकिन फिर भी मतलब अगर MLA और MP को अगर पेंशन लग सकती है तो ऑब्वियसली हमारा जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसे भी लगेगी। तो 2.5 लाख पर मंथ जो है पेंशन वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगती है। इसके साथ साथ बाकी अगर रिटायरमेंट बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो एक फर्निश्ड रेंट फ्री बेंगलो, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट बेंगलो रहने को मिलता है। 2 फ्री लैंडलाइंस होते हैं, मोबाइल फोन होता है, 5 पर्सनल स्टाफ होंगे और 60,000 पर ईयर, साल का 60,000 एक्सपेंस जो है स्टाफ के लिए वो दिया जाएगा। इसके साथ अपने एक कंपेनियन यानी अपने एक साथी के साथ ट्रेन और एयर में वो फ्री ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिटायरमेंट बेनिफिट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिए जाते हैं। तो ये था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सैलरी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रेजिडेंस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अगली वीडियो में हम देखेंगे इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इंपीचमेंट का मतलब आसान शब्दों में हुआ रिमूव करना। अगर कोई प्रेसिडेंट है और अगर उसको हम रिमूव करना चाहते हैं, हम मतलब ऑब्वियसली पार्लियामेंट ही करेगी, तो वो कैसे की जाती है। तो पूरी की पूरी इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का प्रोसेस हम अगली वीडियो में देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान है समझना, और हम ये भी देखेंगे कि प्रेसिडेंट को कौन से ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो इम्पीच किया जाता है। हम ये भी देखेंगे कि क्यों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच करना इतना आसान नहीं है। तो अगली वीडियो में हम इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट को कवर करेंगे। धीरे धीरे हम पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटिक्स को कवर कर रहे हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा, और बाकी जो मैंने आपको वीडियोस बताई उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।